अथवा अधिक कहना वृथा है। पार्थ का प्रण है यही, साक्षी रहे सुन ये वचन, रवि शशि अनल अंबर मही। सूर्यास्त के पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूं स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं। नमस्कार, स्वागत है आपका माँ हिंदी चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध के तृतीय सर्ग का पाठ करने वाला हूँ। इस माँ हिंदी चैनल पर जयद्रथ वध के प्रथम और द्वितीय सर्ग वाले वीडियोस तो आपने देख ही लिए होंगे। यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जरूर देखें, ताकि आप कथा वस्तु से जुड़ पाएं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। पर शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि अभी तक कथा कहाँ तक पहुंची है। महाभारत के महासमर में 16 वर्षीय वीर अभिमन्यु ने वीर गति प्राप्त की। सात महारथियों ने मिलकर अकेले निहत्थे अभिमन्यु पर एक साथ वार किया, और जब उस सूरवीर योद्धा की मृत्यु हो गई तो नीच जयद्रथ ने अभिमन्यु के मस्तक पर पाद प्रहार किया। जब अभिमन्यु का पार्थिव शरीर पांडवों के शिविर में आता है तो पूरे शिविर में शोक की लहर दौड़ जाती है। और जब महाधनुर्धर अर्जुन को जयद्रथ की नीचता का पता चलता है तो उनके भीतर क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ता है, तथा इसी क्रोध में वे जयद्रथ के वध का संकल्प ले लेते हैं। इस वीडियो में अर्जुन की उसी प्रचंड प्रतिज्ञा की गाथा है। अब मैं आपको सीधे महाकवि मैथिली शरण गुप्त के शब्द सागर में डुबकी लगाने के लिए छोड़ देता हूँ। श्रीवत्सलांछन विष्णु तब कहकर वचन प्रज्ञापगे, धीरज बंधाकर पांडवों को शीघ्र समझाने लगे। हरने लगे सब शोक उनका ज्ञान के आलोक में, कुछ शांति देती है बड़ों की सांत्वना ही शोक में। हे परंतप ताप सहकर चित्त में धीरज धरो, हे धीर भारत हो न आरत शोक को कुछ कम करो। पड़ता समय है वीर पर ही भीरु कायर पर नहीं, दृढ़ भाव अपना विपद में भी भूलते बुधवर नहीं। निज जन विरह के शोक का दुख दाह कौन न जानता, पर मृत्यु का होना न जग में कौन निश्चित मानता। सहनी नहीं पड़ती किसे प्रिय विरह की दुस्सह व्यथा, क्या फिर हमें कहनी पड़ेगी आज गीता की कथा। आते बुरे दिन बीतने पर मनुष्य के जग में जहाँ, जाते हुए कोई न कोई दुख दे जाते वहाँ। अतएव अब निश्चय तुम्हारे उदय का आरंभ है, होगा अधिक अब दुख क्या, यह सब दुखों का खंभ है। जिस ज्ञान के बल से अनेकों विपद नद तरते रहे, जिस ज्ञान के बल से सदा ही धैर्य तुम धरते रहे, हे बुद्धिमानों के शिरोमणि ज्ञान अब वह है कहाँ, अवलंब उसका ही तुम्हें लेना उचित है फिर यहाँ। निश्चय विरह अभिमन्यु का है दुखदायी सर्वथा, पर सहन करनी चाहिए फिर भी किसी विधि व्यथा। रण में मरण क्षत्रिय जनों को स्वर्ग देता है सदा, है कौन ऐसा विश्व में जीता रहे जो सर्वदा। हे वीर देखो तो तुम्हें यूं देख कर रोते हुए, हैं हंस रहे सब शत्रुजन मन में मुदित होते हुए। क्या इस महा अपमान का कुछ भी न तुमको ध्यान है, क्या ज्ञानियों को भी विपद में त्याग देता ज्ञान है। तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा कर्म है, कैसा समय कैसी दशा कैसा तुम्हारा धर्म है। हे अनघ क्या यह विज्ञता भी आज तुमने दूर की, होती परीक्षा ताप में ही स्वर्ण के समशूर की। जिस बात से निज वैरियों को स्वल्प सा भी हर्ष हो, है योग्य उसका त्याग ही बाधा न क्यों दुर्धर्ष हो। वह वीर ही क्या शत्रु का सुख हेतु हो जो आप ही, निज शत्रुओं का तो बढ़ाना चाहिए संताप ही। जिन पामरों ने सर्वदा ही दुख तुमको है दिया, षड्यंत्र रच रच कर अनेकों विभव सारा हर लिया। उन पापियों को देखते हैं योग्य क्या रोना तुम्हें, निज शत्रु सम्मुख तो उचित है मुदित ही होना तुम्हें। निज सहचरों का शोक तो आजन्म रहता है बना, पर चाहिए सबको सदा कर्तव्य अपना पालना। हे विज्ञ सो सब सोच कर यूं शोक में न रहो पड़े, लो शीघ्र बदला वैरियों से धैर्य धर कर हो खड़े। मारा जिन्होंने युद्ध में अभिमन्यु को अन्याय से, सर्वस्व मानो है हमारा हर लिया दुरुपाय से। हे वीरवर इस पाप का फल क्या उन्हें दोगे नहीं, इस वैर का बदला कहो क्या शीघ्र तुम लोगे नहीं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। युग नेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से, अब रोष के मारे हुए वे दहकते अंगार से। निश्चय अरुणिमा मिस अनल की जल उठी वह ज्वाल ही, तब तो ध्रुवों का जल गया शोकाश्रु जल तत्काल ही।
तब निकलकर नासापुटों से व्यक्त करके रोष त्यों करने लगा निश्वास उनका भूरी भीषण घोष यूं, जिस भांति हरने पर किसी के प्राण से भी प्रेमणी करके स्फुरित फिर फणा फुंकार भरता है फणी। करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं घर्षित हुए, तब विस्फुरित होते हुए भुजदंड यूं दर्शित हुए। दो पद्म शुंडों में लिए दो शुंड वाला गज कहीं, मर्दन करे उनको परस्पर तो मिले उपमा वहीं। दुर्धर्ष जलते से हुए उत्ताप के उत्कर्ष से कहने लगे तब वे अरिंदम वचन व्यक्त अमर्ष से। प्रत्येक पल में चंचला की दीप्ति दमका कर घनी, गंभीर सागर सम यथा करते जलद धीरज ध्वनि। साक्षी रहे संसार करता हूँ प्रतिज्ञा पार्थ में, पूरा करूंगा कार्य सब कथनानुसार यथार्थ में। जो एक बालक को कपट में मार हंसते हैं अभी, वे शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी। अभिमन्यु धन के निधन में कारण हुआ जो मूल है, इससे हमारे हथ हृदय को हो रहा जो शूल है। उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अवसार है, उन्मुक्त बस उसके लिए रौरव नरक का द्वार है। तजधार्त राष्ट्रों को सवेरे दीन होकर जो कहीं, श्री कृष्ण और अजात रिपु के शरण वह होगा नहीं। तो काल भी चाहे स्वयं हो जाए उसके पक्ष में, तो भी उसे मैं वध करूंगा प्राप्त कर शरलक्ष्मी। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकते नहीं। चाहे चराचर विश्व में उसके कुशल हित हो खड़ा, भूलुंठित कलरव तुल्य उसका शीश लोटेगा पड़ा। उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रणमध्य जो मारूं न मैं, तो सत्य कहता हूँ कभी शस्त्रास्त्र फिर धारूं न मैं। हे देव अच्युत आपके सम्मुख प्रतिज्ञा है यही, मैं कल जयद्रथ वध करूंगा वचन करता हूँ सही। यदि मार कर कल मैं उसे यमलोक पहुंचाऊं नहीं, तो पुण्य गति को मैं कभी परलोक में पाऊं नहीं। पापी जयद्रथ हो चुका तेरा वयो विस्तार है, मेरे करों से अब नहीं तेरा कहीं निस्तार है। दुर्वृत्त तेरा त्राण कोई कर नहीं सकता कहीं, वीरप प्रतिज्ञा विश्व में होती असत्य कभी नहीं। विषधर बनेगा रोष मेरा खल तुझे पाताल में, दावाग्नि होगा विपिन में बाढ़व जलधि जल जाल में। जो व्योम में तू जाएगा तो वज्र वह बन जाएगा, चाहे जहां जाकर रहे जीवित न तू रह पाएगा। छोटे बड़े जितने जगत में पुण्य नाशक पाप हैं, लौकिक तथा जो पारलौकिक तीक्ष्णतर संताप हैं, हो प्राप्त वे सब सर्वदा को तो विलंब बिना मुझे। कल युद्ध में संध्या समय तक जो न मैं मारूं तुझे, अथवा अधिक कहना वथा है, पार्थ का प्रण है यही। साक्षी रहे सुन ये वचन रवि शशि अनल अंबरमही, सूर्यास्त के पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूं स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं। करके प्रतिज्ञा यूं किरीटी क्रोध के उद्गार से, करने लगे घोषित दिशाएं धनुष की टंकार से। उस समय उनकी दीप्ति ने वह दृश्य याद करा दिया, जब सारंग पाणी उपेंद्र ने था रोष असुरों पर किया। सुन पार्थ का प्रण रौद्र रस में वीर सब बहने लगे, कह साधु साधु प्रसन्न हो श्री कृष्ण फिर कहने लगे। यह भारती है वीर भारत योग्य ही तुमने कही, निज वैरियों के विषय में कर्तव्य है समुचित यही। इसके अनंतर मुदित माधव कंबुरव करने लगे, प्रण के विषय में पांडवों का सोच सा हरने लगे। फिर पांचजन्य करस्त हो मुख लग्न यूं शोभित हुआ, कलहंस मानो कंजवन में आ गया लोहित हुआ। फिर भीम अर्जुन आदि भी निशंख रव करने लगे, पीछे उन्हीं के सैन्य में रणवाद्य मन हरने लगे। तब गूंज कर वह घोर रव सब और यूं भरने लगा, मानो चराचर विश्व को ही नाद में करने लगा, मानो चराचर विश्व को ही नाद में करने लगा।